बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहें सब शादो आबाद रहें, आपके घरों में खुदा की रहमतें नाजिल होती रहें, आप सबको परवरदिगार आलम बेशुमार नेमतों से नवाजे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ ही हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स कर दिया अगर ये आप लोगों का प्यार होता है हमारे लिए। अच्छा, इसके साथ ही आज हम बात कर रहे हैं कि सदक़े की अहमियत इस्लाम में क्या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की ज़मीन जब आग की तरह तप रही होगी और सिवाय मोमिन के कोई साए में नहीं होगा, इसलिए कि इसका सदका इस पे साया किए हुए होगा। यानी सदका इतना अहम है। और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नेकी और सदका ये दोनों फ़िक्र फाका दूर करते हैं, उम्र बढ़ा देते हैं और नेकी करने और सदका देने वाले को 70 किस्म की बुरी मौत से बचाते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अपने मरीज़ों का इलाज सदक़े से करो और बलाओं को दुआ से रद्द करो। और सदका 700 शैतान के जबड़ों से छुड़ा लेता है और कोई चीज़ शैतान पे मोमिन के सदका देने से ज़्यादा गरा नहीं है। और ये किसी बंदे के हाथ में पहुँचने से पहले अल्लाह के हाथ में पहुँच जाता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मरीज़ के लिए मुस्तहब है कि वह साहिल को अपने हाथ से सदका दे और फिर साहिल से इल्तजा करे कि वो उसके हक़ में दुआ करे। इमाम ने फरमाया कि सुबह सवेरे जब उठो तो सबसे पहले जब घर से निकलने लगो तो सदका निकालो, ताकि बलाएं सदक़े को पार ना करें और ये उनके लिए सद्दे राह हो जाए जो उस दिन के अवलीन वक्त में सदका देगा, तो अल्लाह ताला इससे इन तमाम बलाओं को दूर करेगा जो इस दिन आसमान से नाजिल होने वाली हैं। अगर वो शब को अव्वल वक्त सदका देगा तो अल्लाह ताला इससे इन तमाम बलाओं को दूर रखेगा जो इस शब में नाजिल होने वाली हैं। और रसूल अकरम ने फरमाया है कि बेशक अल्लाह, जिसके सिवा कोई और अल्लाह नहीं है, सदक़े की वजह से बीमारी से, ताउन से, जलने से, गर्क होने से, गिर पड़ने से और जिन्नों के ज़र से उसे अल्लाह ताला सबको महफूज रखेगा। आम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमेशा सदका जो है वो छुप कर देना चाहिए और अल्लाह ताला के गज़ब की आग, क्योंकि वो सदका जो है जो छुप कर दिया जाता है या लोगों में ज़ाहिर करके नहीं दिया जाता, वो अल्लाह की गज़बनाक जो अल्लाह की आग है, जो जिससे जहन्नुम की आग से उसे भी बंदे को महफूज रखता है उस आग से, कि अगर इंसान ज़ाहिरी तौर पे देता है या दूसरों को दिखा कर देता है तो वो शौबाजी में आ जाता है। अम्मार ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि एक मरतबा आपने फरमाया, ए अम्मार, खुदा की कसम, पोशीदा तौर पे सदका देना ऐलान के साथ सदका देने से अफजल और बेहतर है। इसी तरह खुदा की कसम, इबादत भी छुप कर करना ऐलान करके इबादत करने से बेहतर और अफजल है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़े का सवाब 10 गुना है और कर्ज़ का 18 गुना और बरादरान मोमिन के साथ सलूक का सवाब 20 गुना और अपने रिश्तेदारों के साथ सलूक का सवाब 24 गुना है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से एक मरतबा दरियाफ़्त किया गया कि कौन सी जो है वो दवा बेहतर है। फरमाया, इस रिश्तेदार को अता करना जो तुमसे दुश्मनी रखता है। आपने फरमाया कि मलाऊन है वो शख्स जो अपना बोझ लोगों पे डाले और मलाऊन है वो शख्स जो अपने बाल बच्चों को बगैर खर्चे के छोड़ रखे। और वसाफ़ी ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा पर जो भी वही की, इसमें यह भी कहा कि ए मूसा, साहिल को कुछ थोड़ा देकर उसका इकराम दूर करो, इकराम करो, वरना अच्छे अंदाज से इसको वापस करो। इसलिए वो साहिल जो तुम्हारे पास आता है वो ना इंसान है और ना जिन, बल्कि वो अल्लाह ताला के मलाइका में से एक मलक होता है जो तुम्हें अल्लाह के दिए हुए अतिये में आजमाता है। और अल्लाह ने तुम्हें जिस माल का वलीमा और मालिक बनाया है, इसमें तुम्हारा इम्तिहान लेता है। लिहाजा इमरान के फ़र्जंद तुम नज़र में रखो कि तुम इसके साथ क्या सलूक कर रहे हो। रसूल इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर घोड़े की पुश्त पे भी हो तो तब भी साहिल को जो है तुम वो सदका ज़रूर दो। और आपने इरशाद फरमाया, तुम साइलिन को दो, इनसे दुआ की दरख्वास्त करो, इसलिए कि इनकी दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल होती है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे शख्स के मुतालिक इरशाद फरमाया कि जिसने कुछ दिरहम किसी दूसरे को दिए कि वो इसको मुस्तहिकीन तक में तकसीम कर दी, तो आपने फरमाया, इस तकसीम
کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ جس نے اسے عطا کیا اس کو ملے گا، اس سے ذرا بھی کم نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ عطیہ 70 ہاتھوں سے ہوتا ہوا بھی مستحقین کو پہنچے تو ان سب کو بھی وہی ثواب ملے گا جو عطیہ دینے والے کو ملے گا، اس سے ذرا بھی کم نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے اسلام میں اللہ نے اتنی زیادہ صدقے کی اہمیت کو رکھا ہے کہ صدقہ ہم نکالیں یعنی ہماری جان، ہماری مال، ہمارے گھر کی حفاظت، ہمارے بچوں کی حفاظت، ہمارے دشمنوں سے حفاظت، ہمارے جلنے سے حفاظت، ہماری کسی خطرناک کوئی بلائیں آ رہی ہیں ان سے حفاظت، تو